तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, एक साइंस का नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग बायोलॉजी को इन डिटेल देखा था, शायद से 30 लेक्चर हमने उस पर किया है बायोलॉजी पर, ठीक है। अपने तरफ से हमने पूर्ण मेहनत किया है, अपने तरफ से जितना हो सके आपका मटेरियल वह बताए हैं, ठीक है। इसमें भी केमिस्ट्री में भी क्या करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, जो कंसेप्ट बनेगी पहले कंसेप्ट को बताएंगे, जो भी क्वेश्चन बनेगा उस क्वेश्चन को भी बताएंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि कंसेप्ट इज परमानेंट बट क्वेश्चन इज टेम्पोररी, ठीक है। कंसेप्ट परमानेंट होता है, कंसेप्ट इज पावर। कंसेप्ट जो है ना वह पावर होता है। जिस तरह से हमने बायोलॉजी में अपना मेहनत दिया है, ठीक है, अपना योगदान दिया है अपने तरफ से, तो आपको भी यह दायित्व बनता है कि आप भी क्या करिएगा, उसको अच्छा से पढ़िएगा। बायोलॉजी को हमने इन डिटेल किया है, उसी तरह से केमिस्ट्री को भी इन डिटेल देखेंगे। आज जो है एक नई टॉपिक का स्टार्ट करेंगे, मतलब एक नई टॉपिक को बताएंगे केमिस्ट्री में। जनरली पहला लेक्चर में तो इंट्रोडक्शन ही चलेगा, तो बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा और इंट्रोडक्शन से ही एक आध क्वेश्चन जो है ना देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट बात लगेगी उस बात को लिख लीजिएगा, ठीक है। और बेहतर होगा मेरे दोस्त, मेरे भाई अच्छा से बोल रहे हैं, प्यार से बता रहे हैं कि कॉपी किताब जो है, किताब नहीं कॉपी और पेन ले करके बैठिएगा और जो इंपॉर्टेंट बात लगेगी उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आप हेडिंग लगा लीजिएगा केमिस्ट्री और उसके बाद में थोड़ा सा लिख लीजिएगा इंट्रोडक्शन। समझ में आई बात? तो हेडिंग लगा लीजिए केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र, समझ में आ रही है बात? रसायन शास्त्र होता क्या है, एकदम प्यार से समझना। केमिस्ट्री जो है ना वह बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। इंटरेस्ट भी आएगा पढ़ने में, सभी चीज पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा जी। ऐसा थोड़ी है कि खाली केमिस्ट्री ही इंटरेस्टिंग है। तो केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन शास्त्र, विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम लोग बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं, रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, वही तो केमिस्ट्री है। द ब्रांच ऑफ साइंस विच भी डील्स स्टडी अबाउट द बॉन्डिंग, ठीक है, रिएक्शन इटीसी, इसी के बारे में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। समझ में आई बात? तो लिख लीजिए केमिस्ट्री क्या है, विज्ञान की वैसी शाखा। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा चलेगा, कल वाला से देखिएगा कितना लग रहेंगे, इसमें भी तो लगवे करेंगे इंट्रोडक्शन में। विज्ञान की वैसी शाखा, वैसी शाखा जिसमें जिसमें बॉन्डिंग, जिसमें बॉन्डिंग, रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, जनरली रिएक्शन मतलब केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा हूं, ठीक है। बॉन्डिंग, केमिकल रिएक्शन के बारे में, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। अध्ययन क्या होता है, करते हैं। अब केमिस्ट्री जो है ना वह कहां से आया है, तो केमिस्ट्री का मतलब होता है आपका काली मिट्टी। ध्यान से समझिएगा, पूछ देगा ना कि केमिस्ट्री किस वर्ड से आई है, किस वर्ड से केमिस्ट्री का उत्पत्ति हुआ है, ठीक है। तो केमिस्ट्री की उत्पत्ति कीमिया वर्ड से आई है, ठीक है। कीमिया वर्ड से हुआ है, जो मिस्र का वर्ड है, और इसको क्या कहा जाता है, काली मिट्टी कहा जाता है। कीमिया का मतलब होता है काली मिट्टी। लिख लो कीमिया, केमिस्ट्री, यह कीमिया, बगल में लिख लेना मिस्र, ठीक है, क्योंकि मिस्र से आया हुआ है। यह कीमिया वर्ड, कीमिया शब्द से आया है, ठीक है, आया है, जिसका अर्थ होता है क्या, तो कीमिया का अर्थ होता है आपका काली मिट्टी, ठीक है। कीमिया का अर्थ होता है आपका काली मिट्टी। ध्यान से समझिएगा जी, कीमिया मतलब काली मिट्टी। और इसको क्या कहा जाता है, केमिस्ट्री को विज्ञानों का विज्ञान कहा जाता है, ठीक है, विज्ञानों का विज्ञान, साइंस ऑफ साइंस, ठीक है। यह क्या होता है, तो यह विज्ञानों का विज्ञान है जी, विज्ञानों का विज्ञान। समझ में आई बात? इसके जनक लिख लीजिए, फादर कौन है, तो फादर जो है ना वह लेवासियो, ठीक है। फादर कौन है, तो यह जो है आपका लेवासियो। जनरली मिस्र के राजा जो है ना वह पहले, जनरली मिस्र के राजा क्या थे, तो मिस्र के राजा जो है ना वह बहुत बड़े महलों में रहते थे, ऐसा आप हिस्ट्री में बताएंगे ऐसे, ठीक है। और जब वह मरे ना जी, तो वहीं पर जनरली मम्मीज उसका आज भी रखा गया है, केमिकल वगैरह का लेप लगा करके, ठीक है, टेम्परेचर को घटा करके उसके मम्मीज को रखा गया है, ठीक है। तो जनरली कहा जाता है ना कि केमिस्ट्री की शुरुआत भी यहीं से हुई होगी, ठीक है। इसीलिए हम लिख रहे हैं क्या, लेवासियो, ठीक है। तो जनक कौन है, तो जनक जो है वह लेवासियो। इसीलिए तो लिखे कि कीमिया कहाँ से आया है, मिस्र से आया है, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। मिस्र के राजा जो है ना वह महलों में रहते थे, और जब मरे ना तो आज भी उनका जो है ना मम्मीज रखा गया है, लेप वगैरह चढ़ा करके, ठीक है। या हिस्ट्री में बताएंगे लेप वगैरह लगा करके रखा गया है। तो कहा जाता है कि रसायन शास्त्र जो है ना, रासायनिक
की बात है वह यहीं से आया है, मिस्र से आया है, ठीक है। तो मिस्र से इसीलिए बोले कीमिया, और इसका अर्थ होता है काली मिट्टी। विज्ञानों का यह विज्ञान है। और जनक कौन है? तो जनक जो है वह लेवासियो, ठीक है, लेवासियो। अब यहां से अब स्टार्ट होता है आपका मैटर, ठीक है। मैटर का मतलब होता है पदार्थ, या इसी को बोलते हैं द्रव्य, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे मैटर, ठीक है। मैटर क्या होता है? तो देखो, संसार की जितने सारे वस्तुएं हैं वह सब मैटर है, ठीक है। यह मार्कल भी मैटर है, हम भी मार्कल है, आप भी मार्कल है, ठीक है। तो जितना संसार की वस्तुएं आपके नजर में है वह क्या है? तो वह आपका मैटर है, ठीक है। दिल देना है दान में, क्या है आपके ध्यान में? ठीक है, ध्यान से, यह नहीं जी, दिल देना है दान में, ठीक है। क्या आपके अगल बगल कोई है यूपीएससी करने वाला ध्यान में? यह होना चाहिए ना, ध्यान से समझिए बात को। तो पदार्थ या द्रव्य, इसको हम लोग बोलते हैं मैटर, ठीक है। तो मैटर कहां से आया जी? तो मैटर जैसे कि हम आपको बताए कि यह क्या है, व्हाट इज दिस, यह क्या है, तो कहिएगा कि दिस इज अ मार्कल, यह एक मार्कल है, ठीक है। यह कहेंगे तो बोर्ड है, समझ में आ रही है बात। तो कहा जाता है कि कितने आप सब्सटेंस का नाम जानते हैं, कितने पदार्थ का नाम जानते हैं? तो केमिस्ट्री में कहा गया कि सबका नाम पॉसिबल नहीं है मेरे भाई, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोल दो? मैटर बोल दो। और मैटर का मीनिंग निकल जाएगा कि जो मास होता है, जिसके पास ऑक्युपाइड स्पेस होते हैं, ठीक है, भार होता है, घेरने की क्षमता होती है, उसी को तो मैटर कहा जाता है। और इसीलिए बता दिया जाता है कि मैटर क्या होता है। तो मैटर होता है जिसके पास मास है और जो उसके पास ऑक्युपाइड स्पेस है, ठीक है। समझ में आई बात? तो मैटर जिसके पास मास, भार है तथा घेरने की क्षमता है, वही क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। एनीथिंग विच है मास एंड ऑक्युपाइड स्पेस आर कॉल्ड मैटर, ठीक है। समझ में आई बात? बोलिए। तो जिसके पास जिसके पास जिसके पास जिसके पास भार एवं घेरने की क्षमता, स्थान घेरने की क्षमता हो, ठीक है, या स्थान घेरता हो, यह भी लिख सकते हो, स्थान घेरने की क्षमता हो, उसे मैटर कहते हैं, ठीक है। उसे मैटर पदार्थ कहते हैं, ठीक है, पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिखिएगा? तो एग्जाम्पल में लिख लीजिए मार्कल, ठीक है। तो पेन, पेंसिल, ईट का मतलब ब्रिक्स, ठीक है, स्टोन, ठीक है, ईटीसी। तो यह सब क्या है? मैटर है। तो एनीथिंग विच है मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस, जिसके पास मास है, जो कुछ जगह घेरता है, वही क्या कहलाता है? वही जो है आपका मैटर कहलाता है, ठीक है। और मैटर को बांटने के भी तरीका है, ठीक है। मैटर को दो तरह से बांटा गया है, एक आपका ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट और दूसरा बांटा गया ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्टेट, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल और उसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल, ठीक है। तो चलिए, भौतिक आधार पर जो है कितने होते हैं और केमिकल आधार पर जो है ना वह कितने होते हैं, इसका अवस्था, इसको मिटा दे। बात समझ में आ रही है? केमिस्ट्री पढ़ करके मजा नहीं आया तो फिर केमिस्ट्री पढ़ने से फायदा ही क्या, ठीक है। चलिए, तो यह जो है ना इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा अच्छा से पढ़िएगा, ठीक है, मिटा दे। चलिए, ध्यान से समझते चलिएगा। हमने बोला कि दिल देना है दान में, तो सोच लिया सब कि ओ ले, ठीक है, दिल देना है दान में क्या है आपके नजर में? कोई यूपीएससी करने वाला ध्यान में, ठीक है, यह बोलना है ना जी। ध्यान से समझते चलिएगा, ना समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। आप जहां पे पेड बैच लिए हैं ना, और हम यहां फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, दोनों आप मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो क्या लिखिएगा? ऐसे पदार्थ, ठीक है, पदार्थ। और इसको बांटने का दो तरीका है। एक होता है आपका भौतिक आधार पर बांटते हैं, भौतिक आधार पर बांटते हैं, इसको बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ठीक है, फिजिकल स्टेट, ठीक है। और दूसरा क्या बांटते हैं? तो इसको हम लोग दूसरा बांटते हैं आपका ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्टेट, रसायन के आधार पर, ठीक है, रसायन के आधार पर, ठीक है। अब सुनो, क्या क्या होते हैं यह भौतिक के आधार पर? तो इसकी जो है ना भौतिक के आधार पर जनरली 5 अवस्था होते हैं। एक होता है ठोस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसके बाद में प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, अदर 2 स्टेट्स ऑफ मैटर या स्पेशल 2 स्टेट्स ऑफ मैटर है, ठीक है। तो पहला हो गया आपका ठोस, ठोस का मतलब होता है, बगल में लिख लीजिए, सॉलिड। दूसरा हो गया आपका द्रव, द्रव का मतलब होता है लिक्विड। और तीसरा आपका हो गया गैस,
ठीक है, गैस का गैसे लिखते हैं, समझ में आ रही है बात। चौथा हो जाएगा आपका क्या, तो चौथा हो जाएगा प्लाज्मा, जिसकी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो सूरज का, उसके बाद में तारों का टेम्परेचर इसी पर होता है जी, प्लाज्मा अवस्था में ही पाए जाते हैं, ठीक है। और पांचवा स्टेट होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है, प्लाज्मा, प्लाज्मा और चौथा के बाद पांचवा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। हमने बोला दिल देना है दान में तो यहाँ धड़कने लगे, ठीक है, ध्यान से समझिए बात को। प्लाज्मा हो गया, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। तो यह 5 स्टेट्स हो गया किसका, भौतिक आधार पर, मजाक कर रहे हैं जी देखो। तो यह ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। उसके बाद में यहाँ देखो इसका भी आधार जो है ना वह 3 होता है। ध्यान से समझते चलिएगा बात को, ठीक है। पहला हो गया आपका तत्व, तत्व बोले तो एलिमेंट, ठीक है, जो एक ही पदार्थ के परमाणु से मिलकर के बने उसी को बोला जाता है तत्व। बताएंगे, पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को समझते चलिए, ठीक है। तो पहला हो गया आपका तत्व, दूसरा हो गया आपका यौगिक, यौगिक का मतलब क्या होता है, कंपाउंड, यौगिक, यौगिक का मतलब होता है कंपाउंड, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस एक फिक्स रेशियो में मिलते हैं ना, एक निश्चित अनुपात में मिलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं यौगिक कंपाउंड, ठीक है। और तीसरा क्या हो जाएगा आपका मिश्रण, मिश्रण बोले तो मिक्सचर, ठीक है, इसको बोलेंगे मिक्सचर। और यह भी 2 तरह के होता है, ठीक है, एक होता है होमोजेनियस और दूसरा होता है हेट्रोजेनियस। होमो का मतलब होता है जो कंप्लीटली मिल जाए, ठीक है, विलय हो जाए, उसी को बोला जाता है होमोजेनियस समांग मिश्रण। और जो नहीं मिले, उसके पार्टिकल दिखाई दे मिलाने के बाद, उसको बोला जाता है विषमांग मिश्रण, ठीक है, विषमांग होता है। लिख रहे सब लिख रहे, चिंता नहीं करना है। तो तत्व हो गया, यौगिक हो गया, मिश्रण हो गया, और यह हो गया। और यह तत्व का भी क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं, 3 ठो होता है। अब कौन कौन होता है से ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखो कैसे तोड़ रहे हैं, आपको भी यह सब आना चाहिए, ठीक है। एक आप क्या करिए, यह जो बता रहे हैं ना इसको आप दिमाग में उतार लीजिए, जो भी इससे आएगा रगड़ देना है, ठीक है। तो तत्व में पहला आ गया आपका धातु, धातु का मतलब होता है मेटल। उसके बाद में दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा अधातु, अधातु का मतलब होता है नॉन मेटल, इसका जस्ट अपोजिट मेटल का नॉन मेटल हो गया। उसके बाद में तीसरा क्या हो जाएगा आपका उपधातु, ठीक है, जैसे इसको बोलेंगे इंग्लिश में मेटलॉइड, सेमीकंडक्टर, ठीक है, जैसे कि आपका जर्मेनियम और सिलिकॉन, जनरली 4th ग्रुप ऑफ एलिमेंट, ठीक है, बता रहे हैं अधातु। उसके बाद में उपधातु, उपधातु इसको बोलते हैं मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स, ठीक है। उसके बाद यौगिक, यौगिक भी 2 गो होता है, एक होता है ऑर्गेनिक और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। कार्बनिक होता है और एक होता है अकार्बनिक, ठीक है। तो लिख लेना है, क्या लिखना है, तो पहला लिख लीजिए ऑर्गेनिक, ठीक है, और दूसरा लिख लेना है इनऑर्गेनिक, 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 ठीक है, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या होता है, कार्बनिक जिसमें कार्बन होते हैं, वैसे यौगिक जिसमें कार्बन कंपलसरी हो उसको कार्बनिक बोला जाता है। और इसी का अपोजिट इनऑर्गेनिक, तभी तो इन लगा, तो अकार्बनिक, ठीक है, इसको बोलेंगे अकार्बनिक। समझ में आ रही है बात, बोलिए। और उसके बाद में मिश्रण का भी क्या होता है, तो मिश्रण का आपका टाइप्स होता है, और यह भी जो है ना 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका समांग मिश्रण और दूसरा होता है विषमांग मिश्रण, ठीक है, होमोजेनियस, और एक होता है हेट्रोजेनियस, ठीक है। ध्यान से समझते चलिए। तो पहला हो गया होमोजेनियस, होमोजेनियस हो गया, और दूसरा हो जाएगा आपका हेट्रोजेनियस। इसीलिए इंग्लिश हिंदी दोनों लिख रहे हैं कि ताकि आपको कंफ्यूजन कहीं नहीं हो, ठीक है, लैंग्वेज को लेकर के, ठीक है। तो होमोजेनियस हो गया और दूसरा हो गया आपका हेट्रोजेनियस, हेट्रोजीनियस, हेट्रोजेनियस। इसको होमोजेनियस को बोला जाता है समांग मिश्रण, ठीक है, समांग मिश्रण हो गया। और उसके बाद में इसको बोला जाता है आपका विषमांग मिश्रण, ठीक है, विषमांग मिश्रण। समझ में आ रही है बात, विषमांग मिश्रण। अब इसी को क्या करना है, तोड़ देना है, ठीक है। सब कुछ ठीक ठाक आ रही है, 1 मिनट बना रहिएगा। चलिए सब कुछ ठीक ठाक आ रही है,
यही देख रहे थे कि शायद से यहाँ से कट तो नहीं ना रहा है, यहाँ पर लिखते हैं तो थोड़ा सा डर रहता है कि कहीं कट तो नहीं गया। ठीक है, मिटा दें। चलिए, यह जो है ना पूरा को क्या कर दिए, तोड़ दिया। ठीक है, अब इसी को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, उसके बाद में तुलना करेंगे इसके डेंसिटी से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, ठीक है, एक्सपेंशन से, डिफ्यूजन से, यह सब क्या करेंगे, इसको तुलना कर लेंगे। सवाल पूछता है ये एक्सपेंशन डिफ्यूजन वाला। ठीक है, चलिए तो यहीं पर सुनो ना, जगह है, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोसन एंड कंडेंसेट को निपटा देते हैं। ठीक है, तो पहला देखो ठोस। ठोस क्या होता है, तो तोरो पता है मेरे भाई कि डिफिनेशन नहीं पूछता है। ठोस का मतलब होता है कि जिसकी आकार निश्चित हो, आयतन निश्चित हो, वॉल्यूम, ठीक है, और उसके बाद में शेप, दोनों क्या हो, तो दोनों इसका निश्चित हो, उसी को बोला जाता है ठोस। समझ में आई बात। तो जिसका क्या हो, आयतन, आयतन का मतलब होता है वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम प्लस शेप, शेप बोले तो आकार, आकार वह क्या हो, तो वह जो है ना वह फिक्स हो। फिक्स्ड कहने का मतलब कि निश्चित हो, उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है आपका सॉलिड। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा क्या, तो एग्जाम्पल में लिख लीजिए ईंट, बालू, गिट्टी, पत्थर सब लिख लो। ठीक है, यह मार्कर भी लिख लीजिए, पेन, ईटीसी। ठीक है, यह सब क्या है, आपका ठोस है। दूसरा लिख लीजिए द्रव। ठीक है, द्रव का मतलब होता है लिक्विड, यहां तो लिखिए दिए हैं। तो लिक्विड क्या होता है, तो जिसका आयतन, ठीक है, आयतन क्या हो, निश्चित हो, फिक्स हो, वॉल्यूम क्या हो, फिक्स हो, एवं शेप जो है ना वह अनिश्चित होता है, फिक्स नहीं होता है। लिक्विड को जिस कंटेनर में रखिएगा उसी कंटेनर का शेप ले लेगा। कटोरा में रखिएगा तो कटोरा का शेप ले लेगा, कटोरी में रखिएगा तो कटोरी का शेप ले लेगा। ठीक है, तो निश्चित क्या हो जाए, वॉल्यूम निश्चित हो जाए, और उसके बाद में शेप, आकार जो है ना वह अनिश्चित होता है। सवाल यदि कोई पूछ दिया कि बताओ लिक्विड का आकार, शेप जो है ना अनिश्चित होता है, क्यों, तो बता देना है क्योंकि इसको जिस कंटेनर में रखते हैं, जिस बर्तन में रखते हैं, उसी बर्तन का क्या करता है, यह शेप ले लेता है। ठीक है, उसके बाद में द्रव के बाद अगला तीसरा लिखिए गैस। ठीक है, गैस का क्या होता है, तो गैस का मतलब ना इसका आयतन फिक्स होता है और ना इसका शेप, आकार शेप होता है। ठीक है, मतलब फिक्स होता है, इसी को गैस बोलते हैं। समझ में आई बात। यहां पर ला करके परफ्यूम मार देंगे तो पूरा फैल जाएगा, तो ना इसका शेप फिक्स है और ना आयतन फिक्स है। समझ में आ रही है बात, इसी को बोला जाता है गैस। तो आयतन प्लस आकार, यह क्या होता है, तो यह जो है ना वह अनिश्चित होता है। ठीक है, अनिश्चित होता है। समझ में आई बात। अर्थात द्रव का नहीं लिखे, एग्जाम्पल में लिख लो, पानी हो गया, तेल हो गया, दूध हो गया। ठीक है, दूध हो गया, ईटीसी। समझ में आई बात। और उसके बाद में गैस में क्या लिखिएगा, आकार प्लस आकार, यह दोनों अनिश्चित होता है। ठीक है, क्या लिखिएगा एग्जाम्पल में, तो हाइड्रोजन लिख लीजिए। दिल्ली पुलिस में आया हुआ सवाल कि हाइड्रोजन का डिस्कवर किसने किया था, कैवेंडिश नामक साइंटिस्ट है जिन्होंने हाइड्रोजन का डिस्कवर किया था। ठीक है, यह हल्का गैस होता है जी। ठीक है, एटॉमिक नंबर 1 होती है, एटॉमिक मास भी 1 यूनिट होता है। ठीक है, मोलिकुलर मास बताएंगे। उसके बाद में इसका 3 जो है ना आइसोटॉप्स होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटेनियम। ठीक है, यह बताएंगे कि आइसोटॉप्स क्या होता है, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास अलग हो, उसी को आइसोटॉप्स बोला जाता है, समस्थानिक बोला जाता है। और आइसोबार का मतलब होता है समभारित, जिसका एटॉमिक मास सेम हो, एटॉमिक नंबर अलग हो। ठीक है, यह बताएंगे जब एटम बताएंगे ना, हाउ डू डिस्कवरी ऑफ एटम, एटम की डिस्कवरी जो है ना कैसे हुआ तो बताएंगे। ठीक है, एटम की डिस्कवरी में एकदम आसानी से जी 2 मिनट में चाहेंगे तो एटम की थ्योरी को हम बता देंगे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले एटम का डिस्कवरी कैसे किया गया, तो एटम की डिस्कवरी करने के लिए सबसे पहले अपना मॉडल आए और जे थॉमसन ने बताया कि एटम की जो स्ट्रक्चर होता है वह वाटरमेलन की तरह होता है। वाटरमेलन मतलब कि तरबूज की तरह होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उसका बीज होता है, और उसके बाद में अदर पार्ट वाटरमेलन का क्या होता है, वह प्रोटॉन होता है। जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। ठीक है, अर्थात कहने का अर्थ है कि न्यूट्रल चार्ज टोटल हो जाएगा, आपका चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा। फिर रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल लिया, यह कल के लेक्चर में बताएंगे, शायद से कल नहीं तो परसों। ठीक है, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल लाइट को पास कराया तो देखा क्या ऑब्जर्वेशन कि मैक्सिमम लाइट सीधे पास कर गया, तो इसका अर्थ है कि एटम का मैक्सिमम भाग खोखला है,
उसके बाद में देखा कि कुछ लाइट जो है सम एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि किसी पार्टिकल से टकरा गया होगा और 12,000 में से एक लाइट जो था ना अपने पाथ पे वापस चला रहा था। तो इसका अर्थ है कि बीच में हैवीएस्ट पार्टिकल है जिससे टकरा करके वह वापस चला आया। तो इन्होंने रिजल्ट दिया कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस हैवीएस्ट पार्टिकल होता है जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। और उसके बाद में इनका ड्रॉबैक आ गया। ड्रॉबैक में इन्होंने बोला क्या कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है जो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है। और दूसरा इन्होंने बता दिया कि यह एनर्जी को रेडिएट करता है, जबकि नील बोहर्स आए और कहे कि नहीं ऐसा नहीं है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, अच्छी बात है, लेकिन इलेक्ट्रॉन घूमता है फिक्स ऑर्बिट में जिसको डिस्क्रीट ऑर्बिट बोले। और दूसरा इन्होंने बात बताया कि जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो कोई तरह की एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। और डिस्क्रीट सेल का इन्होंने नाम दिया KLMN सेल, ठीक है, जिसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिलअप करने के लिए फॉर्मूला बताया 2n², जहां n की वैल्यू 1 2 3 4 होगा, ठीक है, समझ में आ रही है बात। फिर आपका एटॉमिक नंबर आ जाएगा, एटॉमिक मास आ जाएगा। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर बोलते हैं, और एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को एटॉमिक मास बोला जाता है। उसके बाद में आइसोटॉप्स हो जाता है जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास जो है ना वह अलग होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं आइसोटॉप्स। हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप्स होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटेनियम, ठीक है। उसके बाद में आइसोबार होता है जिसके एटॉमिक मास सेम होता है, एटॉमिक नंबर अलग होता है, उसको आइसोबार बोलते हैं। समझ में आ रही है बात। तो यही तो है डिस्कवरी ऑफ एटम। इस तरह से आपको भी याद रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि आते हैं हम रट करके और आपको पढ़ाने लगते, नहीं, क्वेश्चन जो है ना देख करके ही आते हैं कि क्या क्या पूछता है। इसीलिए कंसेप्ट इज पावर, ठीक है, कंसेप्ट इज परमानेंट बट द क्वेश्चन इज टेम्पोररी। समझ में आई बात। तो देखो बोलना बहुत ही आसान होता है, पहले एक बार कंप्लीट सिलेबस करने दीजिए, उसके बाद में देखिएगा कैसे पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया, ठीक है। उसके बाद में प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, यह पदार्थ की चौथी अवस्था होती है, ठीक है। इसमें टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है और सूरज का और उसके बाद में तारे का टेम्परेचर जो है ना इसी के ऊपर रहता है, इसी के आधार पर होता है, ठीक है। चलिए मिटा दे, चलो समझ में आ रही है बात। रख हौसला तेरा भी कभी नाम होगा, अगर दिल में है आग और हौसला है बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम होगा, ठीक है। इसीलिए जिंदगी से मायूस मत होना मेरे दोस्त, ध्यान से पढ़ना है, अच्छा से पढ़ना है, मंजिल तो मिल ही जाएगी यदि अच्छा से आपका मेहनत रहेगा तो, ठीक है। चलिए चौथा हो गया आपका प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा क्या होता है, तो प्लाज्मा जो है ना यह आपका पदार्थ की चौथी अवस्था होती है, ठीक है। पदार्थ की क्या होता है, यह चौथी अवस्था होता है मैटर का। इसमें तापमान जो है ना वह हाई होता है, लिख लो। यह पदार्थ की क्या है, तो चौथा हम तो लिखेंगे नहीं क्योंकि चौथा नंबर पर था ही, ठीक है। इसका टेम्परेचर, इसका तापमान बहुत ही उच्च होता है, ठीक है। इसका तापमान बहुत ही उच्च होता है, ठीक है। उसके बाद में सूरज एवं, ऐसे लिखो, सूर्य एवं स्काई नहीं बोल रहे हैं जी, सूर्य कुमार यादव, ठीक है, 360 डिग्री। ध्यान से समझिए बात को। बोलिए ऑस्ट्रेलिया वाला को ऐसा ना हिटमैन धो करके मारा ना जी कि समझ में आ गया, ठीक है। इसीलिए तो बदला लिया जाएगा, ठीक है, लिया जाएगा और अच्छा वाला लिया जाएगा। आप जो दिए है वह मामूली खरोच है, ठीक है। हम जो देंगे ना तो जख्म इतना गहरा होगा कि साथ पुख्ते याद रखेगी, ठीक है। समझ में आई बात। तो रोहित शर्मा से आप सीखिए हिटमैन से। देखो सूर्य एवं तारा का तापमान सूर्य एवं तारा का तापमान इसी अवस्था में होते हैं, इसी अवस्था में होते हैं, ठीक है। इसी अवस्था में क्या होता है, होते हैं। और पांचवा लिख लीजिए क्या, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। देखो यह 2 स्पेशल स्टेट्स ऑफ मैटर है, ठीक है। होता तो 3 गो है, 2 स्पेशल स्टेट्स ऑफ मैटर, होता 3 है। ऐसा नहीं कि देखो जब क्लास 9 के बच्चा को पढ़ाया जाता है ना तो मैडम सर मिस जो भी हो, कोई को मिस भी पढ़ाती है, ध्यान से समझिए। तो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर लिखा रहता है, जनरली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एंड द अदर 2 स्पेशल स्टेट ऑफ द मैटर इज द नोन एज प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। It is the not states of matter, plasma and Bose-Einstein condensate. This is the special states of matter, ठीक है, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। आर यू अंडरस्टैंड। चलिए हिंदी में ही बात करते हैं, ज्यादा इंग्लिश नहीं झाड़नी है, ठीक है। ध्यान से समझो, यह जो है ना होता तो 3 अवस्था है, सॉलिड, ठोस, द्रव और गैस होता है, ठीक है। इसके अलावा यह जो है ना यह स्पेशल स्टेट्स ऑफ मैटर है, ठीक है। और इसको लेकर के मैटर में डाल दिया गया है, स्टेट्स में डाल दिया गया है, इसलिए 5 बता दिए, ठीक है।
तो प्लाज्मा यह इसका तापमान बहुत ही उच्च होता है, सूर्य एवं तारा का तापमान इसी अवस्था में होते हैं। और यह बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट यह 5वां स्टेट्स ऑफ मैटर है। और इसका खोज जो है ना वह कौन किए थे? सत्येंद्र नाथ बोस, इंडियन साइंटिस्ट थे जी, सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस। यह है क्या? जैसे देखो यह बेचारे जब एक्सपेरिमेंट किए ना तो पानी यहां पर लिए, पानी रे पानी, ठीक है, रंग कैसा? पानी का कोई रंग नहीं होता है, ठीक है, H2O, ठीक है, H2O, यह हो गया वाटर, ठीक है। एक बार जानते हो परीक्षा में क्या पूछा था? H2O का मास पूछा था जी। तो यहाँ पर 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का 8 × 16 18 हो गया, मोलिकुलर मास 18 यूनिट, ठीक है। यह बताएंगे कैसे निकालना, बच्चों का खेल होता है, पीरियोडिक टेबल पहले याद कराएंगे ना तभी जो है काम बनेगी, ठीक है। यह H2O हो गया, ठीक है। अच्छा इसका जो है ना पूछता है ना कि ppm पार्ट पर मिलियन का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है, यह भी सवाल आया हुआ है, ठीक है। लिखाएंगे, पानी के बारे में इन डिटेल बताएंगे, चिंता नहीं करना है, ठीक है। यह वाटर हो गया, वाटर। अब इस वाटर को क्या किया गया? टेम्परेचर को लेकर के लो किया गया, यह घटाया गया और घटाया गया जब -90 डिग्री सेल्सियस किया गया, इससे भी कम। तो इन्होंने सत्येंद्र नाथ बोस ने देखा क्या? तो इन्होंने बेचारा देखा तो कहा कि देखो यह जो है ना पानी अब बर्फ नहीं है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर तो पानी कैसा हो जाता है? बर्फ हो जाता है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द लिक्विड कन्वर्ट इनटू द सॉलिड, ठीक है, नोन एज द सॉलिडिफिकेशन। समझ में आ रही है बात? तो पानी क्या हो जाता है? तो पानी जो है ना 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जम जाता है, जस्ट थोड़ा सा नीचे आता है तो बर्फ जम गया। और यहाँ -90 डिग्री सेल्सियस जो है ना वो हम रख दिए टेम्परेचर। एक बच्चा पूछा कि सर फ्रिज को पेट्रोल को फ्रिज में रखेंगे, फ्रिज को पेट्रोल में थोड़ी रखा जाएगा, पेट्रोल को फ्रिज में रखेंगे तो जमेगा कि नहीं? नहीं जमेगा मेरे दोस्त। फ्रिज में 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है और उसको जमाने के लिए -60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए पेट्रोल को, तो कहाँ से जमेगा? नहीं जमेगा, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस जो है ना यह बर्फ जम गया। अब 0 से घटाते घटाते -90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिए तो देखा क्या कि यह बर्फ नहीं है, कोई जो है ना बादल की तरह, क्लाउड की तरह यह बन गया मैटर, और यह गिलास से बाहर निकल गया, ठीक है, बाहर निकल गया। तो कहा ना सत्येंद्र नाथ बोस ने कहे कि देखो यह स्टेट्स ऑफ मैटर कोई अलग है, और इसके बात को मानने के लिए कोई तैयार ही नहीं हुआ। तो उस समय का फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास गए, ठीक है, और अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास इन्होंने खत लिखा, लिखे जो खत तुझे। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन इसके प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट को देखे। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन बेचारे देखे तो उस समय का फेमस साइंटिस्ट, नाम में दम है जी, और अल्बर्ट आइंस्टाइन को समझ रहे हो अपने आप में एक चैलेंज है। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है सदियों में पैदा नहीं लेगा, ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है। तो इन्होंने देखा क्या कि एक अलग अवस्था बन रही है, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन कहे कि ठीक है यह जो है ना अलग अवस्था है, तुम्हारा बात जो है ना बिल्कुल सही है, राइट है, ठीक है। और इन्होंने क्या कर दिया? उस पर साइन कर दिया, ठीक है, उन्होंने साइन कर दिया इसके स्टेट्स ऑफ मैटर पर। समझ में आ रही है बात? स्टेट्स ऑफ मैटर पर साइन कर दिया कि इसको क्या किया जाए? 5वां स्टेट्स ऑफ मैटर बनाया जाए, क्योंकि है यह अलग स्टेट्स ऑफ मैटर, और इसीलिए इसका नाम पड़ गया बोस, सत्येंद्र नाथ बोस। आइंस्टाइन साहब वेरीफाई किए और यह कंडेंसेशन का रूप है, ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया कंडेंसेट। समझ में आई बात? तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस साहब क्या किए थे? खोज किए थे, आइंस्टाइन साहब ने इसको क्या कर दिया? वेरीफाई कर दिया। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है, कंडेंसेट SAT होता है कंडेंसेट। समझ में आई बात? तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट यह 5वां स्टेट्स ऑफ मैटर। समझ में आ रही है? मजा नहीं आए केमिस्ट्री पढ़ के तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा, इसको मिटा दे। चलिए अब इस पर आते हैं, ठीक है। चलो यह 5वां स्टेट्स ऑफ मैटर है, यह तीनों समझ में आई, चारों पांचों। अब सुनो, अब क्या बताते हैं? तो अब इधर यह बताते हैं, इसको क्यों नहीं मिटा रहे हैं तो समझाएंगे कैसे मिटा देंगे, तो ठीक है। चलिए रसायन आधार पर पहला था आपका तत्व, ठीक है। तो तत्व क्या होता है? ध्यान से समझते चलिएगा कि तत्व क्या होता है। अच्छा तुलना देख लेगा, ठोस द्रव गैस को तुलना देख ले। चलो देख लेता हूं, ठीक है, तुलना, ठीक है। तुलना कैसे? मतलब ठोस द्रव एवं गैस के बीच का तुलना, ठीक है। किसके बीच का तुलना? तो ठोस कौमा द्रव और एवं
गैस, ठीक है। यह सब के बीच तुलना देख कर लेते हैं कर करके। तो पहला हम घनत्व की बात करता हूं, ठीक है। यहां से सवाल आता है जी, घनत्व का मतलब होता है डेंसिटी। फिजिक्स में बताएंगे मास और वॉल्यूम के रेशियो को बोला जाता है डेंसिटी, ठीक है। समझ में आ रही है बात। डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, मास और वॉल्यूम का रेशियो डेंसिटी कहलाता है, ठीक है। अच्छा, तो यह डेंसिटी, डेंसिटी मतलब घनत्व, इसमें क्या होता है, तो डेंसिटी में देखो ठोस का डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। किससे, द्रव से। और द्रव का डेंसिटी किससे ज्यादा होता है, गैस से होता है। उसके बाद में दूसरा, इसमें बल, बल का मतलब होता है आंतरिक बल, लिखो आंतरिक बल, ठीक है। आंतरिक बल, बल मतलब होता है फोर्स, ठीक है। तो इसके इंटरेक्शन ऑफ फोर्स जो है ना, इंटरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, तो देखो ठोस का जो है ना वह ज्यादा होते हैं द्रव से, और इससे ज्यादा होता है गैस से, ठीक है। समझ में आई बात। ठोस का ज्यादा द्रव से और द्रव का ज्यादा होता है गैस से। क्यों होता है जी ठोस ज्यादा, क्योंकि सॉलिड जो है ना, पूछ देगा कि सॉलिड मजबूत होते, वाई सॉलिड आर, वाई आर द सॉलिड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सॉलिड जो है ना वह स्ट्रॉन्ग होता है। तो ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए कि उसके जो छोटे छोटे अणु होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे एटम होते हैं ना, वह क्लोजली पैक्ड होता है, ठीक है। उसके बीच में कोई स्थान नहीं होते हैं, क्या होता है, दो जो है ना अणु के बीच कोई स्थान नहीं होता है, जिसके चलते यह क्या होता है, स्ट्रांग होता है, ठीक है। बात तो वही बात तो बोल रहे हैं कि फोर्स ठोस में, इसमें खींचने की क्षमता ज्यादा है, ठीक है। तो ठोस में ज्यादा होता है द्रव से, ठीक है, और द्रव में ज्यादा होता है गैस से। ठोस में जो पार्टिकल होते हैं ना, यह ठोस है तो पार्टिकल बहुत क्लोज होते हैं। इसके पार्टिकल क्या मूव करता है, तो ठोस के पार्टिकल मेरे दोस्त मूव करता है, लेकिन अपने ही स्थान पे मूव करता है, ठीक है। सर बता देते हैं कि ठोस का पार्टिकल मूव नहीं करता, पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड स्टेट्स डू नॉट बी मूव, ठीक है। समझ में आई बात। बिकॉज देयर आर नो स्पेस बिटवीन देम, दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं होता, इसलिए पार्टिकल घूमता ही नहीं है। तो बताओ, यह मार्कल है, सॉलिड स्टेट है, इसको हीट करेंगे तो लिक्विड स्टेट में चला जाएगा। तो कैसे, बिना पार्टिकल टूटे हुए, तो पार्टिकल टूटा अपने स्थान पे ऐसे ऐसे घूम रहा है और तेज गति से ऐसे ऐसे घूमने लगेगा तो आसपास के पार्टिकल को सीधे तोड़ देगा। समझ में आई बात। बोलिए, जैसे कि बाराती में कोई जाता है ना, तो उसको पौगा पिला दो इथाइल अल्कोहल, ऐसे करके गाना बज रही है, आजा तुझे भी मैं करा दूं तमंचे पे डिस्को, ठीक है। तो डिस्को डिस्को ऐसे ऐसे कर रहा है, और उसके बाद में ऐसे ऐसे मुड़ी घुमा रहा है, कस के घुमा करके नागिन डैश बना दिया, ठीक है। तब देखो यह पार्टिकल अपने आप अलग हो जाता है कि नहीं व्यक्ति, और लगेगा कि नागमणि जो है वह ले ही करके जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होते हैं, आंतरिक बल होता है। समझ में आई बात। उसके बाद में चौथा, तीसरा, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है परासरण, ठीक है। परासरण मतलब बिखेरने की क्षमता, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रसार, एक्सपेंशन, ठीक है। तो प्रसार, प्रसार का मतलब होता है एक्सपेंशन, ठीक है। एक्सपेंशन में गैस जो है ना सबसे ज्यादा पसरता है। जैसे कि कोई आया और परफ्यूम मार दिया सराख से, तो मरले है अपन या 4 गोला को स्मेलिंग करेगा, 4 गोला आसपास का जो भी रहेगा सबको स्मेलिंग करेगा। तो गैस का जो एक्सपेंशन है ना वह ज्यादा होता है, किससे, द्रव से होता है, ठीक है। और द्रव का ज्यादा होता है ठोस से, ठीक है। समझ में आई बात। हमारा मेहनत पानी की तरह बह गया, ठीक है। उसके बाद में चौथा, एक्सपेंशन, प्रसार। उसके बाद में विसरण। विसरण का मतलब क्या होता है, डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन जो है ना, डिफ्यूज करने की क्षमता। डिफ्यूज का मतलब होता है ना कि जैसे देखो परफ्यूम वगैरह जो है कोई मारा, ठीक है, और परफ्यूम मार रहा है उस रूम में और आप है इस रूम में, ठीक है। तो उसका स्मेलिंग आ रही है, क्यों, तो क्योंकि उसके परफ्यूम के जो पार्टिकल है छोटे छोटे ना, समझ में आ रही है बात। पार्टिकल जो छोटे छोटे में क्लोरीन होता है जी थिनर वगैरह में, ठीक है। तो वही क्या करता है, एयर में मिल जाता है और आपके स्मेल आ जाती है नाकों तक, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है डिफ्यूजन, इंटरमिक्सिंग ऑफ द टू पार्टिकल फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक पार्टिकल, ठीक है। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक पार्टिकल, एटमॉस्फेयर के पार्टिकल से क्या हो जाता है, जो पार्टिकल है वह मिक्स हो जाता है, उसी को बोला जाता है डिफ्यूजन। समझ में आई बात। सब्जी बनाती है मम्मी किचन में और आप रहते हैं छत पे, तो स्मेलिंग जाता है ना कि सब्जी बन रही है, क्यों, डिफ्यूजन का यह उदाहरण है, ठीक है। ध्यान से रखिएगा याद जी, सब कभी कभी एग्जांपल देकर के भी सवाल पूछ देता है, इसीलिए इंट्रोडक्शन पार्ट को ध्यान से समझिएगा। तो विसरण, डिफ्यूजन जो है ना वह गैस का क्या होता है, ज्यादा होता है द्रव से, और इसका ज्यादा होता है आपका ठोस से, ठीक है। स्पेस देखा जाए, स्पेस का मतलब फ्रीली स्पेस, किसके बीच का ज्यादा गैपिंग है, तो स्पेस, ठीक है। आंतरिक स्थान लिख लो, आंतरिक स्थान,
ठीक है। फ्री स्पेस की बात कर रहा हूं तो देखो आंतरिक स्थान में देखो क्या होता है, गैस का जो है ना पार्टिकल का स्थान ज्यादा होते हैं, गैस गैस ठीक तो लिख रहे गैस, उसके बाद में द्रव और उसके बाद में ठोस। तो इसमें पार्टिकल जो है ना गैस के पार्टिकल दूर दूर होता है, द्रव के पार्टिकल जो है होते हैं लेकिन स्थान आपका कम होता है, और ठोस के पार्टिकल जो है ना वह दूर दूर नहीं होते, बहुत ही क्लोज होता है, दो पार्टिकल के बीच में कोई गैपिंग नहीं होते, इसीलिए ठोस क्या होता है वह मजबूत होता है। लेकिन एक्सपेंशन में कुछ है, ठीक है, बताएंगे जब आपको मेटल और नॉन मेटल वगैरह पढ़ाएंगे तो, ठीक है। यह मिटा दे बात को, अब हेडिंग लगाइए तत्व, यौगिक, मिश्रण, यह सबको बता देते हैं, ठीक है। चलिए मिटा रहे, चलो समझ में आ रही है बात, यह सब इंट्रोडक्शन पार्ट बता रहे हैं जी। सवाल चाहे जहां से आए बस परीक्षा की खोपड़ी में छेद करना है, ठीक है। चलिए हेडिंग लगा लीजिए आप तत्व, ठीक है, कि तत्व क्या होता है। तत्व बोले तो एलिमेंट है, ठीक है, जो एक ही प्रकार के क्या हो, परमाणु से मिलकर के बना हो, ठीक है, एक ही प्रकार से क्या हो, यह मिला हो, एक ही प्रकार के अणु बोलो, इससे मिलकर के बना हुआ है, उसी को क्या बोला जाता है, तत्व बोला जाता है। यह एक ही तरह के अणु से मिलकर बनता है, ठीक है, बनता है। एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में जैसे हाइड्रोजन लिखे एगो है, ठीक है, उसके बाद में कार्बन लिखे एगो है, इसमें दूसरा कोई थोड़ी है, उसके बाद में नाइट्रोजन लिखे एगो है, ठीक है, उसके बाद में अगला कैल्शियम लिखे एगो है, ईटीसी। तो यह क्या है आपका एलिमेंट है। और टोटल जो है ना पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट है जी, तो पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, जिसमें ग्रुप जो है ना वह ग्रुप 18 है, और पीरियड जो है ना यह बताएंगे, पीरियड जो है आपका 7 है। हॉरिजेंटल या वर्टिकल को बोला जाता है ग्रुप, वर्टिकल को ग्रुप, और हॉरिजेंटल को बोला जाता है पीरियड, ठीक है। तो पीरियड 7 गो है, ग्रुप आपका 18 गो है, और 18 ग्रुप को क्या बोला जाता है, तो 18 ग्रुप को बोला जाता है आपका नोबेल गैसेस, ठीक है, नोबेल गैसेस बोला जाता है, ठीक है, नोबेल गैसेस बोला जाता है 18 ग्रुप को। समझ में आ रही है बात, बोलिए। हीना, नैना और करीना ऐसे रहना, इस तरह से कोड है, हीना हो गया, नैना हो गया, हीना, नैना और करीना क्राइटोन ऐसे रहना XERN, ठीक है। तो यह जो है क्या आपका, यह नोबेल गैसेस है। याद कराना जो है बहुत ही आसान होता है, बच्चों का खेल होता है। तो तत्व हो गया, यह आपका क्या है, तो यह आपका जो है एक ही तरह के अणु से मिलकर के बनता है, उसी को बोलते हैं तत्व। और इसका 3 प्रकार होता है, एक होता है धातु, अधातु और उपधातु, ठीक है। मिटा दें, चलिए यह बात जो है याद रखिएगा, ठीक है। इसमें जो है ना आपका ब्लॉक 4 गो होता है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। चलो इसको भी लिखते पीरियोडिक टेबल में। S ब्लॉक जो है ना कहाँ से 1 और उसके बाद में 2, 1 और 2 ग्रुप को बोला जाता है S ब्लॉक। उसके बाद में P ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक है, 13 से लेकर के 18 तक ग्रुप को P ब्लॉक बोला जाता है। उसके बाद में D ब्लॉक कहाँ से बोला जाता है, तो 3 से लेकर के 12 तक ग्रुप को D ब्लॉक बोला जाता है। और F ब्लॉक होता है ना, वह जो नीचे होते हैं, समझ में आई बात, जो नीचे होता है ना पीरियोडिक टेबल में, उसको F ब्लॉक बोला जाता है। ब्लॉक क्या होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू द ऑर्बिटल, उसी को ब्लॉक बोला जाता है। अभी बता रहे हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट है ना, इसीलिए आसपास के क्वेश्चन को लपेटने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। मिटा रहे, चलिए अब लगाइएगा हेडिंग धातु, ठीक है। इसके टाइप्स होते हैं ना, तो टाइप्स में क्या है, तो धातु, ठीक है, ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है। चलिए तो पहला क्या हो जाएगा आपका धातु, ठीक है। धातु, इंक डाल ले, 1 मिनट बना रहिएगा, ठीक है। इससे होगा क्या ना कि डार्क चलेगी इंक डाल लेने से, ठीक है। चिंता नहीं करना है, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से धन लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर, ठीक है। इसीलिए अच्छा से पढ़ना है। 1 घंटा आप बना रहिएगा, 1 घंटा में मटेरियल का जो है ना ढेर लगा देंगे जी। जिस तरह से बायोलॉजी में मेहनत किए हैं उसी तरह से इसमें भी करेंगे, और अदर सब्जेक्ट जो भी और बताएंगे, ठीक है, उसमें भी करेंगे। समझ में आ रही है बात। जीके जीएस का प्रॉब्लम जो है वह खत्म, ठीक है। करंट अफेयर्स आराम से पढ़िएगा, चाहे जो भी परीक्षा आए, बस उसके मंजिल को भेदना है, ठीक है। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया, ठीक है।
धातु, धातु को हम लोग बोलते हैं मेटल, ठीक है। तो यह होता क्या है, यह होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या होते हैं, पास करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं मेटल। हीट पास करता है मेटल, ठीक है। पिटने पे आवाज करता है मेटल, जिसकी डेंसिटी हाई होता है मेटल। एक्सेप्शन लिखेंगे जी, ठीक है। चलिए तो करंट से हम लिख लेते हैं, ठीक है। यह टॉपिक है धातु, अधातु, उपधातु, यह सब टॉपिक है मेरे दोस्त मेरे भाई, इसलिए ध्यान से समझिएगा। इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसीलिए आसपास के लपेट रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है, कि यह पढ़ाना है, आगे सब पढ़ाना है इन डिटेल, ठीक है। तो धातु मेटल, जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो, उसी को क्या बोला जाता है, धातु बोला जाता है। एग्जाम्पल में कॉपर लिख लो, आयरन लिख लो, एल्युमिनियम लिख लो, ईटीसी लिख लो, ठीक है। समझ में आई बात। उसके बाद में अधातु, अधातु मतलब नॉन मेटल होता है, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करता हो, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह न हो। एग्जाम्पल में क्या लिखिएगा, तो अधातु में लिख लीजिए आप कार्बन लिख लीजिए, नाइट्रोजन लिख लीजिए, उसके बाद में ईटीसी कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद में तीसरा उपधातु, उपधातु को हम लोग बोलते हैं मेटलॉइड्स, इसको अर्धचालक भी बोला जाता है, अर्धचालक सेमीकंडक्टर, ठीक है। अर्धचालक इसको बोला जाता है अर्धचालक, ठीक है, अर्धचालक इसको बोला जाता है उपधातु अर्धचालक। समझ में आई बात। यह क्या होता है, इंसुलेटर के साथ साथ कंडक्टर का भी प्रॉपर्टी शो करता है, उसी को बोला जाता है क्या, आपका अर्धचालक, ठीक है, सेमीकंडक्टर। यह इंसुलेटर के साथ साथ, इंसुलेटर का मतलब क्या होता है, जिसमें करंट पास ना करे, इंसुलेटर के साथ साथ कंडक्टर की प्रॉपर्टी शो करे। कंडक्टर मतलब चलकता, कंडक्टर की गुण दर्शाए, ठीक है, दर्शाए, उसी को क्या बोला जाता है, आपको बोला जाता है उपधातु। एग्जाम्पल में क्या लिखिएगा, तो एग्जाम्पल में लिख लीजिए आप सिलिकॉन हो गया, और उसके बाद में जर्मेनियम, सिलिकॉन, और उसके बाद में दूसरा लिख लीजिए जर्मेनियम, जर्मेनियम, ठीक है। तो सिलिकॉन और उसके बाद में जर्मेनियम, उसके बाद में अगला हेडिंग लगा लीजिए यौगिक, ठीक है, यौगिक। समझ में आ रही है बात, चिंता नहीं करनी है, ठीक है। यौगिक मिटा रहे, चलिए यहां से इसको साफ कर देता हूं, जो हो गया उसको साफ कर दिए। चलिए यौगिक, यौगिक क्या होता है, तो यौगिक होता है आपका यौगिक, हाँ, दो या दो से अधिक जो है ना सब्सटेंस तत्व, ठीक है, दो या दो से अधिक तत्व एक फिक्स रेशियो में मिलाते, एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, वह क्या कहलाता है, तो वह यौगिक कहलाता है, ठीक है। चलिए लिख दीजिए यौगिक, ठीक है। यौगिक का मतलब होता है कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड। या होता क्या है कंपाउंड, तो कंपाउंड होता है दो या दो से अधिक, 2 और मोर देन 2, दो या दो से अधिक तत्व किसी निश्चित अनुपात में, किसी निश्चित अनुपात में मिलाना, ठीक है, किसी निश्चित अनुपात में क्या होता है, मिलाना। दो या दो से अधिक तत्व किसी निश्चित अनुपात में मिलाना, तत्व को किसी निश्चित अनुपात में मिलाना या मिले होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड। एग्जाम्पल में जैसे कि H2O, ठीक है, यहाँ पर H2O हो गया, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, ठीक है। उसके बाद में NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम 1 और क्लोरीन भी 1, ठीक है, ETC हो जाएगा। तो यह क्या हो गया, आपका कंपाउंड हो गया, दो या दो से अधिक। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, कैल्शियम 1, कार्बन 1 और ऑक्सीजन 3, बोलो इस अनुपात में मिला हुआ है ना, तो यही क्या हो गया, आपका यौगिक हो गया। और यह भी जो है ना, यह दो तरह के होते हैं, एक होता है कार्बनिक और दूसरा होता है अकार्बनिक। समझ में आई बात है। पहला हो गया आपका कार्बनिक, कार्बनिक का मतलब होता है ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहने का मतलब होता है कि वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन क्या हो, कार्बन कंपलसरी हो, कार्बन निश्चित रूप से हो, उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है कार्बनिक, ठीक है। तो लिख देना है वैसा कंपाउंड जिसमें
जिसमें कार्बन निश्चित रूप से हो, कार्बन निश्चित रूप से हो, ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, कार्बनिक बोला जाता है। एग्जाम्पल में हो गया CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया CH4 हो गया, मीथेन हो गया C2H6 हो गया, इसको इथेन बोलते हैं जी, ठीक है, इसको मीथेन बोलते हैं। यह क्या है, तो देखो कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, तो कार्बन रहेगा तो यह क्या हो जाएगा, कार्बनिक हो जाएगा। यह जो है ना पूछा हुआ है SSC में, ठीक है, कि कार्बनिक निम्न में से कौन नहीं है। 4 ऑप्शन था जिसमें H2O दिया था, H2O दिया था, ठीक है, तो H2O क्या है आपका, कार्बनिक नहीं है। समझ में आई बात, H2O क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा या अकार्बनिक हो जाएगी, ठीक है, समझ में आई बात। तो कार्बनिक मतलब ऑर्गेनिक जिसमें कार्बन निश्चित रूप से हो, उसी को बोला जाता है कार्बनिक। और अकार्बनिक का मतलब क्या होता है, जो वैसा जिसमें, यहां पर दूसरा करेंगे अकार्बनिक, इसको मेटार करके, ठीक है, इसको 2 कर दे, वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन अनिश्चित हो, कार्बन न हो, सीधा सीधी बात, जिसमें कार्बन न हो, उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है अकार्बनिक। यह लिख लीजिएगा जी, ऐसा नहीं कि गलत है, दूसरा लिख रहे हैं। एग्जाम्पल में क्या लिख लीजिए, सोडियम क्लोराइड लिख लीजिए, H2O लिख लीजिए, ठीक है, H2O लिख लीजिए, MgO लिख लीजिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड ETC, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड ETC। समझ में आई बात। तो यह क्या हो गया आपका, इनऑर्गेनिक हो गया, ठीक है, अकार्बनिक हो गया, ठीक है, जिसमें कार्बन नहीं हो उसी को बोला जाता है अकार्बनिक। उसके बाद में अब इसको मिटा देता हूं। अब आते हैं मिश्रण के ऊपर, ठीक है, मिश्रण 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक साथ मिलाना मिश्रण कहलाता है, ठीक है। अच्छा, यहां पर अनुपात निश्चित रहेगा कंपाउंड में, मिश्रण में कोई फिक्स नहीं है, कंपाउंड को मिलाए मिश्रण में कोई फिक्स नहीं है अनुपात, ठीक है। चलिए, समझ में आ रही है बात, बोलो, ध्यान से समझते चलिएगा मेरे दोस्त मेरे भाई, ठीक है। चलिए देखो, तो अब आ गया आपका मिश्रण, ठीक है, मिश्रण। तो मिश्रण क्या होता है, तो मिश्रण होता है आपका कि 2 या 2 से अधिक तत्व का मिलाना जिसकी अनुपात निश्चित नहीं हो, ठीक है, 2 या 2 से अधिक तत्व को अनिश्चित अनुपात में मिलाना, ठीक है, अनिश्चित अनुपात में मिलाना, ठीक है, क्या कहलाता है, वह आपका मिश्रण कहलाता है, मिक्सचर कहलाता है, ठीक है, मिक्सचर कहलाता है। समझ में आई बात। और यह भी 2 तरह के होता है, एक होता है आपका समांग मिश्रण। समांग का मतलब होता है आपका होमोजेनियस, ठीक है, होमोजेनियस क्या होता है, तो होमोजेनियस होता है ना कि वैसा जिसको हम मिलाते हैं सब्सटेंस को तो वह कंप्लीटली विलय हो जाता है, घुल जाता है, सॉल्युबल हो जाता है, इसके पार्टिकल दिखाई नहीं देते हैं घुलने के बाद, उसी को कहा जाता है आपका समांग मिश्रण, ठीक है, समझ में आई बात। तो वैसा जिसमें तत्व, ठीक है, न दिखते हैं, तत्व जो है ना, तत्व विलय हो जाते हैं, अर्थात न दिखते हैं, ठीक है, न दिखते हैं, उसी को बोला जाता है समांग मिश्रण। एग्जाम्पल में क्या लिखिएगा, तो जैसे कि शरबत, ठीक है, शरबत किसका, तो चीनी ले लिए, पानी में चीनी जैसे, ठीक है, ध्यान से समझिए बात को, वो अलग है जी, डोले डोले, ठीक है, यह चीनी हो गया शुगर, ठीक है, और वाटर हो गया, समझ में आ रही है। यह दोनों को मिला दीजिएगा तो बन जाएगा शरबत, और शरबत बन जाएगा ना तो थोड़ी दिखेगा, ठीक है, थोड़ी दिखेगा आपका चीनी और उसके बाद में पानी दिखेगा। यहाँ से ऐसे लिए कंटेनर, इसमें मिला दिए आपका क्या, तो इसमें मिला दिए पानी, ठीक है, उसके बाद में ले लिए चीनी, ठीक है, ठीक है, और यह दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा शरबत। अब जब इस शरबत बन गया ना, ध्यान से समझिए बात को, यह जब शरबत बन गई तो शरबत में चीनी थोड़ी दिखेगा, यही कहलाया आपका समांग मिश्रण। और विसमांग मिश्रण में क्या होता है, जिसमें तत्व विलय न होते हैं, ठीक है, अर्थात उसके अणु जो है ना वह दिखते हैं। समांग के पास विसमांग लिख देता हूं, इसी को सुधार करके, ठीक है, मिटा दे इसको। चलिए दूसरा लिखिए, इसमें दूसरा क्या लिखिएगा, समांग के बाद विसमांग, ठीक है, विसमांग मिश्रण हेट्रोजेनियस, वैसा जिसमें तत्व विलय न होते हैं, ठीक है, न होते हैं,
तत्व इस भाषा जिसमें तत्व विलय नहीं हो, अर्थात क्या, अर्थात इसके तत्व या इसके पार्टिकल्स तत्व दिखते हैं, ठीक है, दिखते हैं, इसके एलिमेंट जो भी मिलाते हैं ना वह दिखते हैं जी, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या लिखिएगा, तो एग्जाम्पल में लिख लीजिए आप दालमोट, दालमोट। अब दालमोट में देखो इसमें का बादाम वगैरह सब तो दिखेगा ही, उसके बाद में और क्या लिखिएगा, तो चावल और प्लस चीनी, यह दोनों को मिला दीजिए, यह दोनों दिखेगा। इट इज, यह क्या हो गया आपका विसमांग मिश्रण हो गया, ठीक है, विसमांग मिश्रण हो गया। तो यहाँ पर यह हो गया क्या, इंट्रोडक्शन खत्म, थोड़ा सा और बाकी, ऐसा नहीं कि खत्म, ठीक है। अब देखो बिहार दरोगा में इस साल का आया हुआ सवाल वगैरह यहाँ से, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। थोड़ा सा बस इतना देर रुके तो थोड़ा सा और रुक लीजिए, ठीक है। जब पढ़ रहे हैं तो अच्छा से पढ़ेंगे ना जी, बोलिए। चलो देखो अब जो है ना चेंज स्टेट्स ऑफ मैटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। चेंजेस स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसे कि पहला हो गया आपका कि सॉलिड से लिक्विड में चल जाएगा, तो मेल्टिंग, ठीक है, मेल्टिंग को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं गलना, ठीक है, गलना या गलनाक। यह होता क्या है, तो यह सॉलिड से चल जाता है किसमें, यह सॉलिड से कन्वर्ट हो जाता है आपका लिक्विड में, ठीक है, सॉलिड से कन्वर्ट हो गया लिक्विड में, वही क्या कहलाता है, तो वही जो है ना आपका कहलाता है मेल्टिंग, गलना कहलाता है। उसके बाद में लिक्विड से चला जाएगा गैसेस में, तो इवोपोरेशन बोलेंगे इसको, वेपोराइजेशन, ठीक है, वेपोराइजेशन का मतलब होता है वाष्पीकरण, ठीक है, वाष्पीकरण। यह वाष्पीकरण वाष्प बन करके उड़ जाएगा, कैसे, तो लिक्विड से यह चल जाएगा किसमें, तो लिक्विड से चल जाएगा गैस में, ठीक है, इसी को बोलेंगे वेपोराइजेशन, ठीक है। अब गैस से किस में आएगा, तो गैस से लिक्विड में आएगा, तो संघनन, कंडेंसेशन का मतलब होता है संघनन, ठीक है, संघनन। यह क्या होता है, तो गैस से जो है ना वह लिक्विड में चले आते हैं, ठीक है, गैस से लिक्विड में आ जाते हैं। और चौथा, लिक्विड से सॉलिड में आ जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग बोलेंगे, या इसी को सॉलिडिफिकेशन बोलेंगे, ठीक है, फ्रीजिंग या इसी को सॉलिडिफिकेशन, समझ में आ रही बात। इसका हिंदी लिख लीजिए क्या, संपीड़न, ठीक है, संपीड़न, ठीक है। हिंदी जो है थोड़ा सा होता है टफ, लेकिन दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो गैस लिक्विड, अब लिक्विड से क्या हो जाएगा, तो लिक्विड से जो है ना वह चला आएगा आपका सॉलिड में, सुनो, लिक्विड से सॉलिड में आ गया, तो सॉलिडिफिकेशन, समझ में आ रही है बात। उसके बाद में 4 हो गया, 5 में क्या लिखिएगा, तो 5 में लिख लीजिए ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, ठीक है, यही पूछा था जी बिहार दरोगा में, ठीक है, सब्लिमेशन लिखा था ना कि कुछ ऐसे सब्सटेंस जो सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं, तथा लिक्विड से गैस में जाते हैं, तो वह क्या कहलाएंगे, जो गैस से डायरेक्ट, जो सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस अवस्था में चले जाते हैं बिना लिक्विड में आए हुए, तो वह कहलाएंगे आपका सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन, ठीक है, सब्लिमेशन, ठीक है, सब्लिमेशन को बोला जाता है ऊर्ध्वपातन, ठीक है, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। यह होता क्या है, तो यह जो है ना सॉलिड से सीधा चला जाता है गैसेस स्टेट में, उसी को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, विदाउट कमिंग टू लिक्विड स्टेट, ठीक है, समझ में आई बात, विदाउट कम इनटू लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए यह सीधा किस में चला जाता है, यह गैसियस अवस्था में चला जाता है। एग्जाम्पल में लिख लीजिए कैम्फर का मतलब होता है कपूर, ठीक है, इसके अलावा नेप्थेलिन बॉल, ठीक है, कपड़ा में रखने वाला जी, नेप्थेलिन बॉल, समझ में आई बात, बोलिए। तो यह सब्लिमेशन। और एक छठा और लिख लीजिए डिपोजिशन, ठीक है, निक्षेपण, डिपोजिशन को बोलते हैं निक्षेपण। यह निक्षेपण क्या होता है, तो निक्षेपण का मतलब होता है ना कि यह गैसेस से सीधा चल जाता है सॉलिड में, गैस से सीधा चल जाता है सॉलिड में, ठीक है, इसी को बोला जाता है आपका डिस्पोजिशन, ठीक है। जैसे गैस वेल्डिंग वगैरह को देखो सीधा सॉलिड में बदल जाएगा, तो यह क्या कहलाएगा, आपका डिपोजिशन कहलाएगा। ध्यान से समझते चलिएगा बात। देखो क्वेश्चन ऐसे भी घुमा घुमा करके पूछता है, ठीक है, कि वेपोराइजेशन का अपोजिट क्या होता है, ले
वेपोराइजेशन का अपोजिट यह वाला होगा, कैसे? सॉलिड से गैस, सॉलिड से लिक्विड चला गया, ठीक है, सॉलिड से वेरी सॉलिड, एक मिनट ध्यान से समझिएगा, सॉलिड से लिक्विड चला गया तो मेल्टिंग हो गया। और कहा है कि वेपोराइजेशन का उल्टा क्या होता है, उल्टा पूछा है। तो देखो यह वेपोराइजेशन लिक्विड से गैस गया है, तो गैस से लिक्विड आएगा तभी तो उल्टा होगा। तो देखो गैस से लिक्विड हो गया तो इसका हो जाएगा आपका कंडेंसेशन, सॉरी इधर हम कह दिए तो इधर करना था ना। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि वेपोराइजेशन वाष्पीकरण का अपोजिट उल्टा क्या होता है, तो कंडेंसेशन होता है। कैसे वेपोराइजेशन, आराम से याद रखना, वेपर में चला गया, लिक्विड से गैस, तो गैस से लिक्विड जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन। तो कुछ सवाल ऐसे ऐसे घुमा करके भी पूछता है, समझ में आ रही है बात। और इसके अलावा एक और लिख लीजिएगा, क्या, नोट में डाल करके बात, कि वेपोराइजेशन और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है, वेपोराइजेशन और बॉइलिंग, ठीक है, एक क्वथनांक को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसके अलावा लिख लो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट को बोलते हैं क्वथनांक, ठीक है। इसके लिए टेम्परेचर जो है ना कितना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए। लिक्विड जब बॉइल है, गर्म होकर के खौल रहा है, ठीक है, तो खौल रहा है तो टेम्परेचर वहां पर देखिएगा ना, तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा, ठीक है। आप लेबोरेटरी थर्मामीटर ला करके डाल दीजिएगा उसमें, तो देखिएगा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो इसके लिए टेम्परेचर कितना हो, इसके लिए टेम्परेचर जो है ना 100 डिग्री सेल्सियस हो। और यह कैसी फेनोमिनन है, तो यह बल्क फेनोमिनन है जी, ठीक है, लैब में करने वाला फेनोमिनन है, समझ में आई बात। और बॉइलिंग के बाद अगला लिख लीजिएगा यहाँ पे इवोपोरेशन। बॉइलिंग अलग होता है, इवोपोरेशन अलग होता है। बॉइलिंग के लिए आपका 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए ही चाहिए, ठीक है, जबकि इवोपोरेशन के लिए कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं है। इवोपोरेशन, ठीक है, इवोपोरेशन का हिंदी भी वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण ही होता है। और इसके लिए टेम्परेचर फिक्स नहीं, टेम्परेचर डू नॉट फिक्स, ठीक है। अर्थात कहने का अर्थ है ना कि यह किसी भी टेम्परेचर पर पानी क्या कर जाता है, इवोपरेट कर जाता है। और यह कैसी फेनोमिनन है, सरफेस फेनोमिनन है, ठीक है, यह सरफेस फेनोमिनन है, समझ में आई बात। यह नेचर से होता है, समझ में आ रही है, नेचर, धूप से क्या हो जाता है, पानी वाष्पीकृत हो जाते हैं। और यह जो है ना बल्क फेनोमिनन हम लोग लैब में करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इंट्रोडक्शन जो है ना आपका समाप्त हो जाता है। अब बताइए कि क्लास जो है ना वह कैसा लगा, समझ में आ रही है बात, क्लास जो है आपको कैसा लगा, ठीक है। बोलिए, एक मिश्र धातु होता है, मिश्र धातु मतलब होता है ना कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस को आपस में मिला दे तो वह भी मिश्र धातु होता है। जैसे कि 99% हो गया आपका क्या, तो 99% आयरन और 1% मिला दिए हम क्या, तो कार्बन, तो यह बन जाएगा स्टील, ठीक है, स्टील, इसी को बोलते हैं मिश्र धातु, ठीक है, मिश्र धातु। और मिश्र धातु क्या है, समांग मिश्रण है, याद रखिएगा, समांग मिश्रण है, ठीक है, यह क्या है आपका, तो समांग मिश्रण है, इसी को बोलते हैं मिश्र धातु, ठीक है। और एक होता है त्रिक बिंदु, ठीक है, त्रिक बिंदु क्या होता है, ठीक है, त्रिक बिंदु यह है क्या, तो वैसा टेम्परेचर, यह भी लिख लो, वैसा टेम्परेचर जिस पर सॉलिड कॉमा लिक्विड एवं गैस तीनों अवस्था पाए जाते हो, तीनों अवस्था पाए जाए, ठीक है, पाए जाए, उसी को बोला जाता है क्या, आपका त्रिक बिंदु बोला जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाता है, आपका इंट्रोडक्शन पार्ट जो है ना निकल गया था दिमाग से, समझ में आई बात, इसीलिए यहां पर लिखा दिया है। यहां पर क्या हो जाता है, इंट्रोडक्शन पार्ट जो है आपका समाप्त हो जाता है। कल से जो है केमिस्ट्री को और रगड़ेंगे, जिस तरह से बायोलॉजी को रगड़े उसी तरह से केमिस्ट्री को भी रगड़ेंगे, ठीक है। तो बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा और लोगों की बातों में नहीं आना है। यदि आप सक्सेस होना चाहते हैं तो लोगों को बात की परवाह करना छोड़ दीजिए, ठीक है, तभी जाकर के आप सक्सेस होइएगा। समझ में आई बात, तो यह बात को याद रखिएगा, केवल यह गांठ बांध लीजिएगा। क्या गांठ बांध लीजिएगा, तो यदि आप सक्सेस होना चाहते हैं तो लोगों की परवाह करना छोड़ दे, क्योंकि आप आदमी है, स्टूडेंट है, ऐसा नहीं कि कोई डिटर्जेंट है कि आप सफाई देते चलिएगा, ठीक है। और आप यह ठान लीजिएगा कि यदि कोई आपके लिए 1 कदम बढ़ाए तो आप उसके लिए 10 कदम बढ़ाइए। यदि आपके लिए वह 7 बार मुंह फेरे, 1 बार मुंह फेरे, तो आप उसके लिए 7 बार मुंह फेर लीजिए, ठीक है। समझ में आई बात, बोलिए। तो इस तरह से क्या होना चाहिए, आपको परित्याग होना चाहिए यदि सक्सेस होना है तो, क्योंकि सफलता परित्याग मांगती है। और यदि आपके अंदर परित्याग है तभी आप सफल हो पाइएगा, अन्यथा सफल नहीं होइएगा, ठीक है। तो इसी तरह से क्या करना है, पढ़ना है, अच्छा से पढ़ना है, मन लगा करके पढ़ना है,
ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, इन डिटेल पढ़ाएंगे केमिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।